नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मंदे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। मऊ में गांजा तस्कर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शीटर बदरुद्दीन का 3 मंजिला मकान पुलिस ने कुर्क कर दिया है। कुर्क मकान की कीमत 15,70,000 रुपए बताई जा रही है। अपराध से अर्जित कमाई से प्रॉपर्टी बनाई गई थी। बदरुद्दीन पर गैंगस्टर के तहत भी मुकदमा दर्ज है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांजा तस्करी का आरोप लगा था, इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 15,70,000 रुपए इस प्रॉपर्टी की कीमत बताई जा रही है, जिसे कुर्क किया गया। फोन काट दो, किसका है? आज 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 320/23 के तहत अभियुक्त बदरुद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती के, जो कि थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है, कि संपत्ति की कुर्की की गई। उक्त संपत्ति जो कि निर्मित एक मकान है 39/4-A, जिसकी कीमत 15.7 लाख रुपए यानी 15,70,000 रुपए आकी गई थी, जिसको कि आज कुर्की की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उक्त संपत्ति को कुर्क करके राज्य सरकार द्वारा अभिग्रहित कर ली गई है। बागपत के नांगल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर शराब पीकर स्कूल पहुंच गए और उसके बाद में महिला टीचर के साथ में गाली गलौज की। महिला शिक्षक ने गाली गलौज करते हुए प्रिंसिपल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे शेयर कर दिया और मौके पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस सामने जब पहुंची तो शराबी प्रिंसिपल महिला टीचर को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। नहीं, मेरे से क्या? अरे भाई, मैं रजिस्टर लेने आई हूँ, यहाँ से तो निकलूंगी। अरे शुरू कर दी बेकार में गंदी गंदी गाली, काहे की धोस है। प्रीति पकड़ी, मैं सिर्फ रजिस्टर लेने आई थी। मैं इधर से कौन सुन लेगा रोज रोज इतनी गंदी गंदी गालियाँ? कुछ नहीं, मैं बस रजिस्टर लेने गई थी, कोई मतलब ही नहीं। सुल्तानपुर में एक टीचर ने कक्षा 4 के छात्र को लोहे की स्केल से पीटा। मामला न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के कटसारी का है। बच्चे के चेहरे और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं। टीचर प्रवीण सिंह ने छात्र को इसलिए पीटा क्योंकि बच्चे ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था और छात्र ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताई। पीड़ित छात्र के चाचा ने कोतवाली में FIR दर्ज कराई है और बताया है कि जब वे स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक से मिले तो उन्होंने छात्र को ही दोषी बताया। साथ ही कार्रवाई करने पर बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? कहाँ घर है? कटसारी। क्यों मारा था टीचर ने? मेरा एक क्वेश्चन नहीं नोट था, छुट्टी का टाइम था, मैं सोचा घर जाके लिख लूंगा, इसलिए टीचर ने मारा। टीचर का नाम क्या है? अरविंद सर। हमारा नाम विपिन कुमार सिंह है। हमारा भतीजा पढ़ता है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये कादीपुर में ग्रामीण बैंक के पीछे है। तो हमारा बच्चा गया था पढ़ने, तो वहाँ शायद उसका कोई फेयर पूरा नहीं था, जिस वजह से प्रवीण सिंह करके मास्टर साहब हैं, उन्होंने इस बच्चे को इतना मारा है कि उसका मेडिकल कराना पड़ा हमको। और 2 दिन से, कल और आज दोनों दिन थाने में गए, तारीख हो गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। लेकिन मास्टर साहब ना तो हमारे घर पे कोई कांटेक्ट किए, हम मास्टर साहब का फ़ोन किए कॉलेज में, तो मास्टर साहब भी नहीं है कॉलेज में, तो उसमें कोई वहाँ से मतलब निकल नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कॉलेज से। मेरठ में एक परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। सड़क पर एक परिवार के लोगों ने जमकर मचाया उत्पात और साथ ही परिवार पर भूत प्रेत और छलावे का असर बताया गया। पुलिस और लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने भभूत लगाकर शांत कराया और मेडिकल टेस्ट के दौरान भी जिला अस्पताल में हंगामा चलता रहा। थाना परतापुर क्षेत्र का यह मामला है जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसका ये वीडियो भी सामने आया। और बरेली में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी का बंटवारा ना होने पर नाराज बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। मामला नवाबगंज कोतवाली के इनायतपुर गांव का है। छत्रपाल जो कि शराब के नशे में था, पिता लालाराम पर हंसिया चला दिया, जिससे लालाराम के गर्दन पर चोट आई, जिसकी हॉस्पिटल ले जाते समय
रास्ते में मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई व तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 211/25 धारा 105 BNS में पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीतापुर में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। शादी के बाद से पत्नी अपने मायके में रह रही थी और युवक कल पत्नी से मिलने के लिए ससुराल पहुंचा था और ससुराल से आने के बाद में युवक ने घर में फांसी लगा ली। मामला प्रेमनगर दक्षिणी मोहल्ले का है। और कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर भांसे ने मामा की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सिकंदरपुर बझा गांव का है। महेंद्र प्रजापति का शव पेड़ के नीचे मिला था और जांच में पता चला कि महेंद्र अपने भांजे आकाश के साथ में प्रयागराज से निकला था। पूछताछ में आकाश ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो अपनी मामी की बहन से प्यार करता था और इसी को लेकर मामा ने उसे धमकी दी थी। डर और गुस्से में आकर आकाश ने अपने चचेरे भाई रोहित और दोस्त विजय के साथ में मिलकर मामा की हत्या कर दी। तीनों अभियुक्तगण जो घटना के समय कपड़े पहने थे उन पे खून के ज़्यादा छींटे लगे हुए हैं। उन कपड़ों को भी रिकवर कर लिया गया है। इस तरह से थाना प्रभारी संदीपन घाट द्वारा इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मृतक के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और हम लोग उसमें DNA सैंपलिंग भी करा रहे हैं ताकि जो खून के छींटे हैं वो मृतक द्वारा जो कपड़े पहने गए थे और जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो कपड़े पहने गए थे घटना के समय उनका हम मिलान करा सकें। और फिरोजाबाद में एक युवक ने शराब ना दिलाने पर अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी संजय संतोष नगर का रहने वाला है और वो जल्द जीरे का ठेला लगाता था। आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी है कि रात करीब 9-10 बजे वो अपने दोस्त के साथ में शराब ठेके पर गया। दोनों ने शराब भी पी और इसके बाद में संजय ने बबलू से और शराब लाने को कहा और साथ ही दोस्त ने जब मना किया तो गालियां देते हुए थप्पड़ मार दिया और बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने दोस्त को बालू के ढेर पर धक्का देकर गिरा दिया। उस दिन पहले संजय 2 पौवा शराब लाया, दोनों ने मिलकर पिया। बाद में संजय ने बबलू से कहा कि तुम जाओ शराब लाओ, तो बबलू ने मना कर दिया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। इस बात को लेकर इनका आपस में कुछ कहा सुनी हुई, बाद में गाली गलौज भी हो गई, जिसमें बबलू ने एक थप्पड़ संजय को मार दिया। इस बात से खिन्न होकर इसने वही मन बना लिया था कि इसको मुझे इस बात का बदला लेना है और दखल मोहल्ले में जो बालू का टीला है वहाँ शराब पिलाने के बहाने से वहाँ बैठा लिया और बाद में वहीं गला दबा के उसकी हत्या करके बालू में उसका सर अंदर कर दिया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अयोध्या के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने CHC सुनबा का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए और वहां पर मौजूद स्टाफ को फटकार लगा दिए। 30 बेड के अस्पताल में निरीक्षण के दौरान सिर्फ 4 बेड मिले। निरीक्षण के दौरान CMO सुशील कुमार भी नदारद रहे। CMO बुलाओ, लड़के CMO बुलाओ। ये 30 बेड कहाँ है? 2-2-4 गद्दा कहाँ? मरीज कहाँ भर्ती किए? अरे नीचे छोड़ो, 30 बेड का अस्पताल है। 30 बेड कहाँ है? कहाँ है? 4 हो गए, बाकी बेड कहाँ है? और इसमें तुमने पैकिंग से नहीं खोला, यूज कभी किया नहीं, ला के रखे क्यों होंगे? मैं आपने पैकिंग खोला नहीं है, कितने साथ जी साहब, हम ये अयोध्या जनपद की हम ये CSC सुनबा में ये 30 बेडेड अस्पताल है। यहाँ एक भी बेड बिछा हुआ नहीं है। 4 बेड मिले हमें, वो उस पर गद्दा नहीं है, ठीक है। एक 12 बेड के कमरे में 2 बेड है, 2 बेड 8 बेड के उसमें है और एक 8 बेड वाला एकदम खाली है रूम। आज ही इसकी रिपोर्ट बनाओ और CMO कहाँ है, हमारे साथ क्यों नहीं है?
नहीं, मेरे साथ नहीं है वो ड्यूटी में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं खरीद पर सत्यापन से छूट देने का फैसला लिया गया है। किसानों को गेहूं बेचने में अब परेशानी नहीं होगी। किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए ये निर्णय लिया गया। किसान अनुमानित उत्पादन से 3 गुना तक की गेहूं बेच सकेंगे और खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। और लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। राजकीय सम्मान के साथ में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाएगी। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भव्य आयोजनों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 13 अप्रैल को सभी पार्कों में साफ सफाई होगी। 14 अप्रैल को अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और 14 अप्रैल को यूपी में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और साथ ही छुट्टी घोषित करने का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है और यूपी में निवेश के लिए विदेशों में रोड शो होंगे। न्यूयॉर्क और साथ ही लंदन समेत 19 विदेशी शहरों में रोड शो किए जाएंगे। 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने की तैयारी की जा रही है। 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भी तैयारी की जा रही है। 2500 परियोजनाओं को जमीन पर सरकार उतारने में जुटी हुई है। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर रास्ता पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया है और घर के बाहर बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस ने क्रेन लगा दी है, जिससे कि अगर करनी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कूच करते दिखे तो वो उनके घर के अंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे। हालांकि पुलिस को सूचना मिली थी कि रैली में आए लोग रामजी लाल सुमन के घर की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद में हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। पुलिस ने सूचना के बाद में अलर्ट घोषित कर दिया और अब रामजी लाल सुमन के घर के अंदर जाने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करनी सेना कोई सेना नहीं है बल्कि बीजेपी की सेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में आज करनी सेना, ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। उधर राणा सांगा विवाद पर भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी का चरित्र सबको मालूम है। आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है, वो हमारे राष्ट्र नायक है। राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किसी को। अगर किसी ने भेदभाव किया है तो आप समाजवादी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आजम खां और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के बयान देते थे। कन्नौज में किस प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलने का काम। जिलों में जिस प्रकार से जो हमारे दलित महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। आगरा से खबर है जहां पर करनी सेना की रैली पर रामजी लाल सुमन का बयान आया। हमारे देश में रोज सम्मेलन होते हैं, ये कहना है रामजी लाल का, और साथ ही सम्मेलन की एक मर्यादा होती है। सम्मेलन में तलवारें डंडे दिखाएं, इससे प्रशासन को सबक लेना चाहिए।
उनसे ही आपको सवाल पूछना चाहिए था। जहाँ तक सम्मेलन का सवाल है, सम्मेलन हमारे देश में हो सकते हैं, विरोध सम्मेलन हो सकते हैं, और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि दुनिया में जो पैदा हुआ है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, न कोई विचार अपने आप में पूर्ण है। हमारी राय से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुछ लोग हमारी राय के हो सकते हैं और कुछ लोग हमारी राय के नहीं हो सकते। तो जनतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा भी है। जनतंत्र संविधान की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, कानून के अंदर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो अराजकता है, गैर कानूनी है और हिंसा को बढ़ावा देना है। प्रशासन को सबक सीखना चाहिए। प्रशासन ने सशर्त अनुमति दी थी कार्यक्रम करने की, और कार्यक्रम करने के लिए जो शर्तें थी उनका पालन नहीं हुआ। प्रशासन को उसका संज्ञान लेकर के प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन के मुद्दे को लेकर ब्रजेश पाठक हमलावर हुए। और अखिलेश भैया बात को आई हो, बता दे कि नहीं बता दे हो। अम्मा बिटिया जानती हो ना, अब जैसे पार्टी ऐसी हुई गई है कि जैसे भैया हमारे पापा खेती खरीदी, हमारे बाबा खरीदी, तो लड़का कहीं अपने आप वसीयत करिए न करिए तब हूँ चढ़ जात, खेती चढ़ जाती कि नहीं चढ़ जाती, बताओ जरा भैया। तो पार्टी ऐसी हो चाहिए का, बताओ पार्टी ऐसी हो चाहिए का। और जनता कहीं समझता है कुछ पता नहीं, और जनता सब जानती है। कहा जानती है? जनता सब जानती है कि भीतर क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए के रे, एक एक व्यक्ति का यहाँ जोड़ के रे, एक एक बिरादरी जोड़ करके वही को हक देवे को काम कर रही है केवल भारतीय जनता पार्टी। वक्फ कानून को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि बहुत लोगों को डराया गया। मुसलमानों की जमीन चली जाएगी, किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा, थोड़ा समय दे, लोग कानून को समझ जाएंगे। कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा। कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है। वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया। पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया गया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। बाराबंकी में भूपेंद्र चौधरी का वक्फ कानून पर बयान आया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह अधिकार है कि किसी भी सुधार की दिशा में संसद में निर्णय लिया जा सकता है, और इसी के तहत सरकार ने संशोधन किया है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान में भारत की संसद को अधिकार है कि वो किसी भी सुधार की तरफ आगे बढ़ सकती है, कानून बना सकती है। वक्फ में जिस प्रकार के घोटाले थे, लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उन सब कब्जों को छुड़ाकर गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने ये कानून बनाया है। और भारत की संविधान को, भारत की संसद को ये अधिकार है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक विरोध है। मायावती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष ने क्यों नहीं बोला, नेता प्रतिपक्ष का बिल पर चुप्पी साधना क्या उचित है। इस बात को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा है, इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। और कानपुर में सपा विधायक हसन रूमी की आम जनता से झड़प हो गई, और इस दौरान विधायक के एक व्यक्ति को धक्का देते हुए एक वीडियो भी सामने आया। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। मामला मीनारी मस्जिद के पास का बताया जा रहा है, और हसन रूमी कानपुर की छावनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।
उधर लखनऊ में मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हो गया। बिना परमिशन के ग्राम समाज की जमीन पर मूर्ति रखी गई थी। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना परमिशन अवैध तरीके से मूर्ति की स्थापना की गई है और ये जगह शादियों और बाजार लगाने के लिए उपयोग होती थी। नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची, एसडीएम भी पहुंचे और ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं नाराज लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। और सुल्तानपुर में आज हनुमान जन्मोत्सव पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देखकर आसपास के लोग काफी अचंभित हो गए। सुरेश पांडे के घर में बाथरूम के लिए गड्ढा खोदते समय जेसीबी से एक प्राचीन हनुमान प्रतिमा मिली और प्रतिमा लगभग 5 फीट की बताई जा रही है और बलुई पत्थर से निर्मित है। खुदाई के दौरान जब मशीन से टकराने की आवाज आई तब ये प्रतिमा सामने आई। देखते ही देखते सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए वहां पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। जमीन के मालिक ने मंदिर निर्माण करने की बात कही है। बहुत खुशी हो रही है। लैटरिन का टैंक खुदवाने के लिए इसको हम लोग खुदवा रहे थे तो एक पत्थर का टुकड़ा निकला, तो उसको जब हम लोग देखे तो गदा जैसी प्रतीत हुई। उसके बाद फिर हाथ से जब खुदाई हुई जो है तो उसमें हनुमान जी की मूर्त निकली है और पूरा तत्व विभाग और सारे लोग यहाँ आए और उसको देखे हैं तो कह रहे हैं प्राचीन मूर्त है, 1000 वर्ष पुरानी मूर्त है और बहुत खुशी है। पूरा क्षेत्र के जो सुन रहे हैं सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और हम लोग चाहते हैं यहाँ एक भव्य मंदिर बने। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।